भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मानपुर अंजन का सम्मेलन चंद्रदेव दास सभागार सीमानगर कॉमरेड बंगाली मांझी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अंचल सचिव जगनारायण प्रसाद ने झंडोत्तोलन किया, शहीद वेदी पर माल्यार्पण किया। देश और राज्य के कई नेताओं के निधन एवं पालगांव आतंकी हमले, हवाई जहाज दुर्घटना में लोगों के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किया है। सम्मेलन का उद्घाटन भाषण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री बिहार राज्य किसान सभा अध्यक्ष कॉमरेड सीताराम शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग देश में बड़े पैमाने पर गरीब लोगों को वोट काट दे रहा है, वंचित कर रहा है। उसके लेकर महागठबंधन के सभी नेताओं ने वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में घूम घूम कर चला रहे हैं और लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। इसी को लेकर 1 सितंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन के ओर से महारैली का आयोजन किया गया है। इसमें भारी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। अंचल सचिव जगनारायण प्रसाद विगत कार्यों का रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जो 2-4 व्यक्तियों के बहस के बाद संशोधन कर पारित किया गया। सम्मेलन में सर्वसम्मति से जगनारायण प्रसाद को सचिव एवं कांग्रेस तुला मांझी, जितेंद्र पासवान सहायक सचिव तथा श्रीकांत मांझी कोषाध्यक्ष चुने गए। सम्मेलन को बंगाली मांझी, बेलागंज अंचल सचिव दयानंद वर्मा, शंभू पंडित, गौरी देवी, डॉक्टर विनोद कुमार आदि लोगों ने भी संबोधित किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब आपने ही जो अंचल का दिए, इसके लिए मैं आप तमाम साथियों को जो इस सम्मेलन में आए हैं या इस सम्मेलन में नहीं आए हैं, मैं तमाम साथियों को अपने ओर से आप लोगों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं कि आप लोगों ने बहुमूल्य समय छोड़कर जो देश की हालात है, राज्य की हालात है, उस पर विचार करने के लिए संगठित हुए, एकत्रित हुए। हमारे बीच इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए राज्य और जिला के भी नेता आए, उनको भी मैं अपने ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। साथियों, मेरा पहला कर्तव्य होगा कि आप लोगों पर जो खतराएं हैं, उस खतरा पर हम उसमें आप लोग अगर संगठित रहिएगा तो हम खड़े उतरेंगे। आप लोग अगला जो नवीकरण है, सदस्यता भर्ती है, उसमें संगठित रहिए, एकताबद्ध रहिए। आप लोगों के जो भेदभाव है उसको मिल बैठ करके हम लोग उसको खत्म करें। जो अगली कमेटी जो बना है अंचल कमेटी का, वह अंचल कमेटी राज्य सम्मेलन होने के बाद हम लोग बैठेंगे और जो आप लोगों को समस्याएं हैं जो हमने दिया है, मानपुर अंचल के सम्मेलन उपस्थित आप सभी क्रांतिकारी साथियों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप जिस पार्टी के सदस्य हैं, आप जिस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, ये एक ऐसी पार्टी है जो न सिर्फ आपके मानपुर में, गया में, बिहार में और अपने देश में है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया के सभी देशों के अंदर
दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर ये लाल झंडे की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। और इसीलिए हम लोगों को इस बात पर अपने आप जैसे सोराइसिस हो गया था और हमने इसका इलाज कराया, होम्योपैथिक में भी, एलोपैथिक में भी और यूनानी में भी, लेकिन ठीक हो जाता था, लेकिन फिर दोबारा हो जाता था। काफ़ी दिनों से ये समस्या थी इसे, लेकिन अब हमने इसका इलाज वैद्य अश्विनी कुमार जी से कराया, जो गया ज़िले में रहते हैं बिहार के अंदर। तो उससे अब इसकी हमने 4 महीने दवाई खिलाई है और पूर्ण रूप से इसकी सोराइसिस ठीक हो गई है। उन्होंने कहा था कि तुम 3-4 महीने खिला दो, ये ठीक हो जाएगी। हमने फ़ोटो भेजे थे उनके पास और अब ये पूरी तरीके से स्वस्थ है। मैं वैद्य अश्विनी कुमार जी का बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो लोग अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इधर उधर की दवाइयाँ करा रहे हैं, तो वो अपना पैसा बर्बाद ना करें और वैद्य अश्विनी कुमार जी से ही मिलें। धन्यवाद। गया आरपीएफ पोस्ट के द्वारा आपराधिक गतिविधि के निगरानी के दौरान सवारी गाड़ियों पर निगरानी रखने के क्रम में लगभग 5:30 बजे के आसपास एक नाबालिग लड़का जो डरा सहमा एवं मिडिल ब्रिज के नीचे देखा गया। संदेह होने पर उस नाबालिग लड़के, जिसने अपना नाम बताया और अपना आवास गुरुआ थाना क्षेत्र बताया, जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष बताया जा रहा है, पूछताछ करने पर उसके द्वारा उसके माता पिता के गुस्सा करने के कारण वह घर से निकलकर भूल बस गया स्टेशन पहुंच गया, जिसे आरपीएफ के द्वारा किसी अनहोनी घटना को होने से रोकने के लिए इसे सुरक्षित रेलवे चाइल्ड लाइन हेल्प डेस्क पर सुपुर्द किया गया और बताया गया कि सुपरवाइज़र श्रावण कुमार दुबे और आरपीएफ पोस्ट पर समय करीब 8 बजे उपस्थित हुए। उपरोक्त वर्णित नाबालिग लड़का को सही सलामत चाइल्ड लाइन लेकर सुपुर्द किया गया। खेल विभाग, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना के संयुक्त तत्वावधान में जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय मसाल खेल प्रतियोगिता 2024-25 का खेल का आयोजन का दूसरा दिन खिलाड़ियों का परिणाम अंडर 14 वर्ष बालक के 60 मीटर में पहला स्थान प्राप्त किया। अंकुश कुमार प्रखंड शेरघाटी दूसरा स्थान प्राप्त किया। अनुपम कुमार दुर्वे नगर प्रखंड तृतीय स्थान प्राप्त किया। रितेश रंजन कुमार प्रखंड मानपुर अंदर 14 आयु वर्ग के बालक को 60 मीटर में पहला स्थान प्राप्त किया। राकेश कुमार प्रखंड मानपुर दूसरा स्थान प्राप्त किया। शिवम कुमार प्रखंड बांके बाजार तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रियांशु राज प्रखंड बोधगया अंडर 14 आयु वर्ग बालक 5 किलोमीटर साइकिल रेस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। अमन कुमार प्रखंड टेकारी दूसरा स्थान प्राप्त किया। छोटू कुमार प्रखंड निमचक बथानी तृतीय स्थान प्राप्त किया। सुधांशु कुमार प्रखंड कोच अंडर 14 आयु वर्ग के बालक कबड्डी के फाइनल मुकाबला में टिकारी प्रखंड की टीम ने बोधगया प्रखंड की टीम को 59-21 से पराजित कर ट्रॉफी पर किया कब्जा। अंडर 16 बालक वर्ग फुटबॉल के फाइनल मुकाबला में परैया प्रखंड की टीम ने मोहनपुर प्रखंड की टीम को 4-1 से पराजित कर ट्रॉफी पर किया कब्जा। अंडर 16 बालक वर्ग 5 किलोमीटर में पहला स्थान प्राप्त किया हरिओम कुमार प्रखंड बोधगया। दूसरा स्थान प्राप्त किया आशीष कुमार प्रखंड खिजरसराय। तीसरा स्थान प्राप्त किया सौरभ कुमार प्रखंड टेकारी। अंडर 16 बालक वर्ग पहला स्थान प्राप्त किया आर्यन कुमार नगर प्रखंड। दूसरा स्थान प्राप्त किया रवि रंजन कुमार प्रखंड गुरुआ। तीसरा स्थान प्राप्त किया दीपू कुमार प्रखंड बजीरगंज।